हाँ तो बच्चों, ये 5वां टॉपिक आज हम पढ़ते हैं। एंड दो आई हैव discarded much of the past tradition and custom and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrained her and divide her people and suppressed vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like of all us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of the history in the immemorable past of India. That chain I would not break, for I treasure it and seek inspirations from it. And as witness of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of the ashes of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. And though I have discarded, और हालांकि यद्यपि I have discarded, मैंने फेंक दिया है, मैंने दूर कर दिया, अलग कर दिया, छांट के अलग कर देना, मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, बहुत सी पुरानी ट्रेडिशंस को, एंड कस्टम्स और रिवाज को, प्रथा को, मैंने बहुत सी परंपराओं को और प्रथाओं को, मैंने बहुतों को अलग से छांट के अलग कर दिया है, यानी उन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ, फेंक दिया है मैंने उनको। एंड एम अनेक्सियस, और मैं बहुत अधिक चिंतित रहता हूँ। किस बात के लिए चिंतित रहते हैं? दैट इंडिया शुड rid herself, कि भारत छुटकारा पाले अपने आप को। हरसेल्फ इंडिया को स्त्रीलिंग के तौर पर बोला जाता है। भारत माता बोलते हैं, पिता तो कहते नहीं, भारत पिता, माता। तो ये माता स्त्रीलिंग में होती है, तो उसी स्त्रीलिंग के रेफरेंस में ही इसको हर बोला है। तो एम अनेक्सियस, और मैं चिंतित हूँ, दैट इंडिया शुड rid herself, कि भारत अपने आप को छुटकारा पाले, ऑल शेकल्स, सारी जंजीरों से, सभी हथकड़ियों से, जो लोहे की जंजीरें होती हैं उनसे अपने आप को पाले, एंड दैट विंड, और वो हथकड़ियाँ जो विंड करती हैं, जो बांध देती हैं, एंड कंस्ट्रेंट, और दबा के रखती हैं, जो कि बांध के रखती हैं और जो है कंस्ट्रेंट करके रखती हैं, दबा के रखती हैं, और जो है हर उसको, एंड डिवाइड हर पीपल, और अपने लोगों को बांटती है, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से ज़्यादातर को दबा के रखती है, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और रोकती है जो बॉडी का, शरीर का और आत्मा का जो फ्री डेवलपमेंट होता है, स्वतंत्र विकास होता है, उसको वो रोकती है। दो आई सीक ऑल दिस, हालांकि सबको मैं खोजता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत के लिए विकास, भारत के विकास के लिए, भारत के लोगों की आत्मा तथा उनके शरीर के विकास में जो बाधक हैं, उन हथकड़ियों को मैं हमेशा खोजता रहता हूँ। येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, फिर भी
मेरी इच्छा है कि मैं कम्प्लीटली कट ऑफ ना हो जाऊं, मैं पूरी तरह से कट ऑफ ना हो जाऊं, अपने आप को अलग न कर लूं फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, जो हमारा अतीत है उससे मैं पूरी तरह से अपने आप को अलग न कर लूं। इस बात के लिए मैं हमेशा ये खोजता रहता हूँ, अपने आप को सोचता रहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, और मुझे बहुत गर्व है अपने उस महान इनहेरिटेंस पर, उस महान विरासत पर, बापोती पर, जो हमके पुरखों से मिली हुई है उस पर। दैट हैज़ बीन, जो अभी भी है हमारे पास, जो रही है हमारे पास अब तक की जो विरासत, एंड इज़, और वर्तमान में भी है, अभी भी है, अवर्स, जो हमारी है, किसी और की नहीं है वो विरासत। एंड आई एम कॉन्शियस टू, और मैं बहुत ज़्यादा इस बात में सजग हूँ, दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, जैसे हम सभी हैं उनमें से, आई एम अ लिंक ऑफ अनब्रोकन चेन, हम एक कड़ी हैं उस अनब्रोकेबल चेन की, जो कभी न टूटने वाली एक जंजीर है, श्रृंखला है, उसकी एक कड़ी है, विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ द हिस्ट्री। चेन छोटी मोटी नहीं है, वो बहुत लंबी दूरी तक जाती है, वहाँ तक जहाँ तक इतिहास की शुरुआत हुई है, इतिहास का भोर हुआ है, इतिहास का ऊषा काल है, इतिहास का पौ फटा है, पौ फटना होती है, डाउन माने जहाँ से बिल्कुल शुरुआत होती है, इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया। ऐसा अतीत भारत जब से याद करें, स्मरणातीत, जितना स्मरण करें उतना पुराना, वहाँ से ये जो है चेन लंबी जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चेन को मैं नहीं तोड़ना चाहूँगा, और बिकॉज, क्योंकि आई ट्रेजर इट, मैंने इसे संजो के रखा है, मैंने इसका एक तरह से हृदयंगम किया है, एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और मैं इसे हमेशा प्रेरणा पाता हूँ, इंस्पायरेशंस पाता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, और इस इच्छा के विटनेस के तौर पर, इस इच्छा के गवाही के तौर पर, ऑफ माइन, और वो इच्छा किसी और की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। एंड माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और मैं भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक बापोती है, सांस्कृतिक हमारे वंश से मिली हुई जो चीज़ें हैं, संस्कृति है, उसके लिए मेरी आखिरी श्रद्धांजलि होगी। एंड आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, और मैं इस रिक्वेस्ट को कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है ये, मेरी प्रार्थना है ये, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एश बी थ्रोन, कि एक मुट्ठी भर राख फेंक दी जानी चाहिए, एक मुट्ठी भर राख फेंक दी जानी चाहिए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद में, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, ताकि वो हैंडफुल वास्ट एसेस है, जो अस्थियां हैं, वो ले जाई जाएं, कहाँ तक, उस महान सागर में, दैट वाज एज इंडिया शोर, जो हमेशा पखारता रहता है, धोता रहता है, किसको, भारत के समुद्री किनारों को, जो हमेशा धोता रहता है, ऐसी जगह पे इसे ले जाए। ठीक है, एक बार और समझ लो। एज दो आई हैव डिस्कार्टेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, जैसे कि मैंने बहुत से पुरानी रीत रिवाज हैं, परंपरा हैं, उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, अलग कर दिया छांट करके, एंड कस्टम्स और प्रथाओं को भी अलग कर दिया है। एंड आई एम एनेक्सियस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, और मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि भारत अपने आप को छुटकारा पाले उन सभी सेकल्स से, उन सभी बेड़ियों से, हथकड़ियों से, जंजीरों से, दैट बाइंड द कंस्टेंट, जो कि बांधती हैं, एंड कंस्टेंट, और दबा के रखती हैं हर इंडिया को, भारत को, एंड डिवाइड हर पीपल, और वो बांटती हैं लोगों को।
एंड सप्रास वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से बहुत ज़्यादा को वो सप्रास करती हैं, दबा के रख देती हैं, दमन करके रख देती हैं। तो एंड प्रिवेंट फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और वो रोकती है बॉडी एंड स्पिरिट, शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को वो रोकती हैं। दो आई सीक ऑल दिस, हालांकि सबको मैं खोजता रहता हूँ, यट फिर भी इस बारे में सोचता रहता हूँ कि जो भी भारत के विकास में बाधक हो उस संबंध में मैं हमेशा ख्याल रखता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस अपनी पुरानी विरासत पर, इनहेरिटेंस पर, बापोती पर बहुत अधिक गर्व है। दैट हैज़ बीन एंड इज़, जो विरासत रही है अभी वर्तमान में है और वो हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात में सजग हूँ, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, कि मैं भी हमारे सब की तरह से एम अ लिंक टू द अनब्रोकेबल चेन, मैं एक कड़ी हूँ उसका जो कि अनब्रोकेबल चेन है, जो कभी न टूटने वाली चेन है, विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ द हिस्ट्री इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल भारत के शुरुआत से ही अतीत तक, जो शुरुआत में जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है वहाँ से जाती है। और कब से जाती है? इमेमोरेबल पास्ट, ऐसा अतीत जिसका कि याद भी नहीं कर सकते हैं, जहाँ से याद है स्मरणातीत, तब से याद है जहाँ से शुद्ध हो आई है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस चेन को नहीं तोड़ना चाहूँगा। फॉर आई ट्रेजर इट, चूँकि मैंने इसको संजो के रखा है। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा पाता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, और इस डिज़ायर के विटनेस में, इस इच्छा की गवाही के तौर पर, जो इच्छा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल एंड इनहेरिटेंस, और वो मेरी भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए आखिरी श्रद्धांजलि होगी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं इस प्रार्थना को कर रहा हूँ। दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एश बी थ्रोन इन टू द गंगा, एक मुट्ठी भर राख फेंक दी जानी चाहिए गंगा में। एट इलाहाबाद में जो गंगा है वहाँ पर फेंक दी जानी चाहिए। एंड बी कैरिड टू अ ग्रेट ओशन, ताकि वो ले जाई जा सके, टू बी कैरिड, ताकि ले जाई जा सके, टू द ग्रेट ओशन, उस महान महासागर में। दैट पासेस इंडिया शोर, जो महासागर भारत के समुद्र के जो किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, उनको हर समय समुद्र पखारता रहता है, धोता रहता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।